एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की आपका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से एक नए सुसमाचार के साथ, एक नए प्रचार के साथ हम परमेश्वर में आपके सामने हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक वचन दिया, और वचन है कि जब परिस्थितियां बहुत ज़्यादा हमारी विपरीत होती हैं और कई बार जब बड़ी भयानक परिस्थितियों के अंदर हम होते हैं, वो समय भी हमें परमेश्वर को ही पुकारना है। क्योंकि यदि आप उस समय किसी मनुष्य को पुकारेंगे या फिर आप कुछ भी करेंगे, सो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, पर आपका परमेश्वर जो निरंतर आपकी आवाज़ को सुनता है, वो आपकी सहायता के लिए ज़रूर आएगा। और आज हम भजन संहिता 3 की ओर देखेंगे, और ये वो भजन है जब दाऊद अपने ही पुत्र अबशालोम के सामने से भागा था। ये भजन उसने तब लिखा परमेश्वर के लिए, और वो पहले वचन में कहता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वे बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। कई बार सिचुएशन इतनी विपरीत होंगी आपके कि वो आपसे बोलेंगे कि तेरा बचाव और तेरा जो छुटकारा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझे नहीं बचा सकता। कई बार इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आएगी, पर वो समय भी आपने अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखना, जिस तरह दाऊद ने अपने जीवन में उस विश्वास को बनाए रखा। उसके बाद कहता है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। और दाऊद कहता है, परमेश्वर तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मेरे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। तूने मुझे आज तक संभाला है प्रभु, और आज तक तू ही मुझे आगे लेकर के चला है। मेरा भरोसा तुझ पर है। आज जब ये प्रॉब्लम आपके सामने है, या किसी भी दुख से आप गुजर रहे हैं, या कोई भी बात आपको विचलित करती है, परेशान करती है, तो आपने दाऊद की तरह कहना है, मेरा भरोसा तो परमेश्वर तुझ पर है, मेरा छुटकारा तो तेरी ओर से है। परमेश्वर तू ही है जो मुझे छुटकारा दे सकता है। उसके बाद कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। ये है खूबसूरती परमेश्वर की। आप मनुष्य को पुकारेंगे, वो आपको उत्तर नहीं देगा, पर जब आप परमेश्वर की ओर पुकारते हैं, परमेश्वर की ओर दुख भरी आवाज से आप कहते हैं, प्रभु मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कोई सहायक नहीं परमेश्वर, तब परमेश्वर आपको अपने स्थान से उत्तर देते हैं मेरे प्रिय। उसके बाद कहता है, मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। उसका लेटना और उसके सोने का मतलब है वो बड़ा कंफर्ट फील कर रहा है परमेश्वर के साथ, बड़ा आराम अपने जीवन के अंदर महसूस कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसको संभालता है। वो कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले। दाऊद कह रहा है कि मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डर रहा जो मेरे चारों ओर युद्ध के वस्त्र पहन करके लड़ने के लिए तैयार होकर के खड़े हैं। मैं उन लोगों से नहीं डरता, परंतु वचन कहता है, वो कहता है, उठ परमेश्वर, मुझे बचा ले। मेरी सहायता करने के लिए आ परमेश्वर, क्योंकि तू ही है जो मुझे छुटकारा दे सकता है, क्योंकि तू ही है जो मुझे संभाल सकता है, और परमेश्वर ही है जो आपकी सहायता कर सकते हैं। आगे लिखा है, उद्धार यहोवा ही से होता है, ए यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। लास्ट में दाऊद ने इस भजन के अंदर एक बात हमसे कही, हमें सिखानी चाहिए। वो बात ये है कि उद्धार किसकी ओर से होता है? परमेश्वर की ओर से होता है। और वो कहता है कि अपनी प्रजा को आशीष दे, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कह रहा है यहाँ पर कि उद्धार केवल परमेश्वर की ओर से है। आपका और मेरा छुटकारा, आपका और मेरा उद्धार किसी मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर आपके और मेरे छुटकारा करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर आपके और मेरे उद्धारक हैं। तो जब भी आपको लगे कि विपरीत है परिस्थितियां, आप बहुत बड़ी तकलीफ है, उसके जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ ये थी, उसको ये नहीं था कि वो अपने शत्रुओं से डर रहा था, पर उसके दिल के अंदर एक दर्द था कि मुझे अपने ही पुत्र से भागना पड़ रहा है, मुझे आज अपने ही पुत्र से अपने जान को बचाना पड़ रहा है। आप सोच करके देखें, उसके लिए परिस्थिति बहुत खतरनाक है, बहुत
भयानक है उसके लिए ये परिस्थिति, उसके लिए बड़ी दर्द भरी ये परिस्थिति है, क्योंकि उसके इमोशंस जो अटैच हैं उसके बेटे के साथ में, उसके जो सेंटिमेंट्स हैं वो यहाँ पर हर्ट हो रहे हैं, वो यहाँ पर उन चीज़ों के द्वारा उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है। और वो परमेश्वर की ओर ताकते हुए परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मुझे बचा ले। जब आप परमेश्वर को अपना मित्र बना लेते हैं, जब आप परमेश्वर को अपना दोस्त बना लेते हैं, तो वो हर दिन आपके साथ रहता है, वो हर दिन आपकी रक्षा करता है, वो हर दिन आपको संभालता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि एक दूध पिलाती माँ तुझे भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी भी भूलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तेरा चित्त अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है। परमेश्वर ने आपका और मेरा चित्र अपने इस हथेली पर खोद करके बनाया है। हथेली पर खोद करके बनाने का मतलब है आप उसके चित्त में बसे हैं, आप उसके चित्त में हैं, आप उसकी सोच में हैं, आप उसके विचारों में हैं। और जो चीज परमेश्वर के विचारों में है वो बेहद खूबसूरत है। सो परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि आप यूनिक हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के चित्त में हैं, आप उसकी सोच में हैं, आप उसके विचारों में हैं, और परमेश्वर कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये जो जीवन आपका है ये परमेश्वर का है, परमेश्वर इस जीवन में आपको हमेशा संभालेंगे, वो कभी भी आपको अकेला और तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह दाऊद ने, जब उसके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, बहुत बड़ा उसके जीवन के अंदर एक जिसे कह सकते हैं बहुत भयंकर उसके जीवन के अंदर एक परिस्थिति आई, उस परिस्थिति के अंदर उसने परमेश्वर को पुकारा। उस परिस्थिति के अंदर उसने ये नहीं बोला मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, उसने ये नहीं बोला कि मैं तुझे पुकार नहीं सकता, उसने ये नहीं बोला मेरे अंदर विश्वास की घटी हो रही है, उसने ये नहीं बोला कि परमेश्वर ये नहीं कर पाएंगे। उसने केवल जाकर के परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर के लिए उसने एक बात कही कि मैं जानता हूं कि मेरा बचाव परमेश्वर की ओर से होता है, और मेरे उद्धार कौन है, परमेश्वर की ओर से मेरा उद्धार होता है। इसलिए मैं उन 10,000 पुरुषों से नहीं डरता जो पाती बांधे हुए मेरे चारों ओर खड़े हैं, पर मैं विश्वास करता हूं अपने परमेश्वर पर, जिसके द्वारा मैं जयवंत हो सकता हूं। सो परमेश्वर आज के दिन हमसे ये कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा हर एक विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर आशा को लगा करके रखना है, चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, पर हर समय हमें परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को बनाए रखना है, अपने भरोसे को बनाए रखना है, और हमेशा निरंतर परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही आप सब कुछ पा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर आपको विजयी बनाते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर आपको जयवंत करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको जैसे बढ़ करके बनाया है। सो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, और ये वचन और आज का दिन आपके लिए बहुत आशीष में हो, आशीष का कारण बने। प्रभु आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। आमीन।